जंगल में बारिश का मौसम था। सभी पक्षियों की मुसीबतें बढ़ रही थी। कुकू के पापा कुकू को लेकर घर में आ जाए, बारिश बहुत तेज है। नहीं मम्मा, मम्मा प्लीज, मैं तो कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहा था, मुझे तो बारिश में नहाना है। कुकू की मम्मा, गर्मी है, नहा लेने दो, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो घर जा रही हूँ, ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो जाता है। मम्मा आप जाएं, कुछ नहीं होता, पापा भी मेरे साथ हैं। फिर मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है और कुकू और पापा चिड़ा वही बारिश में नहाने लगते हैं। कुकू चलो नदी पर चलते हैं, झरना देखने का बहुत मजा आएगा, पहाड़ों से बारिश का पानी गिर रहा होगा। मेरे पापा कितने अच्छे हैं। फिर कुकू और पापा चिड़ा नदी पर झरना देखने चले गए। वहाँ पर बुलबुल और उसका बेटा भी आया हुआ था। कुकू मुझे पता था कि आप भी जरूर आओगे, देखो तो झरने का पानी कितना सुंदर लग रहा है। बहुत मुश्किल से मम्मा को मनाया था। रानो तो बारिश से बहुत डरती है। जब रानो छोटी थी तो एक बार तेज बारिश में उनका घर टूट गया था, तब से रानो बारिश से डरने लग गई। मेरी तो सहेली है रानो चिड़िया शुरू से ही, मुझे सब पता है। अब तो शाम भी होने ही वाली है, अब बच्चों को लेकर चलना चाहिए। मैं तो जाने ही वाली थी, आपको देखकर रुक गई। कुकू बेटा बस करो, अब हमें घर जाना चाहिए, बारिश के कतरे बहुत ठंडे हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि शायद 7 ओले भी शुरू हो जाएंगे। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं। मैं कब से खिड़की से बाहर देख रही हूँ, कहाँ गए थे आप दोनों? मम्मा मम्मा हम झरने। चुप कुकू, हम तो बाहर ही बैठे थे, और कहाँ गए थे? मम्मा मम्मा मुझे चादर दे दे, मुझे तो ठंड लग रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को बेड पर ले जाकर सुला देती है। आज मुझे बुलबुल ने बताया कि आप बारिश से क्यों डरती हो। कुकू के पापा, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती, जब मैं और मम्मा घर में सो रही थी कि अचानक से हमारा घर पानी में बह गया। ऐसा हर बार नहीं होता, आप अपना डर दिल से निकाल दें। बारिश तो खुशियाँ लाती है, बारिश जिंदगी है, अगर बारिश ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। मम्मा मम्मा मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं दबा देती हूँ बेटा। फिर मम्मा चिड़िया जैसे ही कुकू के पास आती है तो वो घबरा जाती है। कुकू कुकू बेटा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। कुकू के पापा, मैंने कहा था ना कि ऐसी तेज बारिश में घर आ जाएं। ये बुखार कैसे हो गया कुकू को? बारिश में नहाने से बुखार थोड़ा हो जाता है। पंखों में दर्द का तो कुकू मुझे सुबह भी बता रहा था, मैंने सोचा खुद ही ठीक हो जाएगा। मम्मा मम्मा मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा बेटा, मेरा कुकू, क्या हो गया मेरे बेटे को? आप चिंता ना करें, मैं चील दीदी से दवा ले आता हूँ, दवा देने से कुकू ठीक हो जाएगा। चील दीदी आज सुबह अपनी बहन के पास जा रही थी, वो तो घर में नहीं है। आप तो चुप कर जाएं, ऐसे रोने से क्या होगा, मैं पहाड़ों से बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी के पत्ते ले आता हूँ, मुझे अच्छे से पहचान है उन पत्तों की। रात भी हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है, आप कैसे जाएंगे? मैं कर लूँगा, आप मेरा इंतजार करना और कुकू का ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। फिर पापा चिड़िया बारिश में ही पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और बारिश में ठीक से उड़ा भी नहीं जाता, पर वो अपने बेटे कुकू के लिए चलता रहता है। आगे 2 उल्लू पापा चिड़िया को आते देख लेते हैं। देखो तो जरा, ऐसी रात में शिकार हमारी ही तरफ आ रहा है। मुझे तो ये कोई पागल पक्षी लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये अपनी बलि देना चाहता है ऐसी बारिश में।
थोड़ा आगे गिरने दो, फिर पीछे से हमला करते हैं और फिर कैंटीन में शोरबा बनाएंगे, चिड़िया शोरबा। मुझे तो चिड़िया शोरबा पिए बहुत समय गुजर गया है। अब दोनों चोर उल्लू छिप जाते हैं और जैसे ही पापा चिड़ा नजदीक आता है उस पर हमला कर देते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। जालमो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है? हमारा भी तो दोष नहीं है क्या चिड़िया का गरम गरम शोरबा ना पिए हम? मेरा बेटा बीमार है, मैं अपने बेटे के लिए जड़ी बूटी के पत्ते लेने आया था। अगर मैं वो पत्ते ना लेकर गया तो मेरा बेटा मर जाएगा। पर उल्लू पापा चिड़िया की कोई बात नहीं सुनते। अब तो सुबह भी होने वाली है, अब तक तो आ जाना चाहिए था कुकू के पापा को। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? कुकू को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब रात गुजर जाती है, बारिश भी रुक जाती है। मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ और उसे कुकू के पापा के पीछे भेजती हूँ। अब मम्मा चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? गोरी बहन, कुकू को रात से तेज बुखार है और कुकू का पापा पहाड़ों पर बुखार में देने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लेने गया हुआ है, अभी तक लौटे नहीं वो। चिड़िया बहन, बुखार वाली दवा तो मेरे घर में ही थी। ये देखे, मैं कल ही चील दीदी से लाई थी जग्गू को देने के लिए। जग्गू तो अब ठीक है, ये दवा आप ले जाए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रात को ही ये दवा आपसे ले जाती। चिड़िया बहन, कुकू के पापा को ऐसी बारिश और गहरी रात में पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए था, वहाँ बहुत खतरा होता है। कालू भैया, मम्मा पापा तो अपनी जान से बढ़कर अपने बच्चे होते हैं, हम क्या करते? गोरी, आप चिड़िया के साथ जाएं और कुकू को दवा दें और मैं आकाश को देखने पहाड़ों पर जाता हूँ। फिर चिड़िया और कौवी दोनों कुकू के पास चले जाते हैं। कौवा पहाड़ों की तरफ चला जाता है। ये दवा बहुत अच्छी है, मैंने जग्गू को एक बार ही दी थी। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आने से मुझे कुछ हौसला हुआ है। अब कालू कौवा भी पहाड़ों पर पहुंच जाता है और वो दूर से ही देख लेता है कि उसके पड़ोसी चिड़े को एक पेड़ से बांध रखा था। मुझे छोड़ दो, मेरा बेटा मर जाएगा, मैं अपने बेटे को दवा देकर वापस आ जाऊंगा। हम उल्लुओं को उल्लू बना रहे हैं, हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता। बस पानी उबलने दो, फिर छोड़ देंगे तुम्हें। नमक डाल दिया है पानी में क्या? उल्लू भाई, नमक भी डाल दिया है और मिर्ची भी, बस पानी उबलने ही वाला है। मुझे अब इन उल्लुओं को ज्ञान से उल्लू बनाना होगा। अब कालू कौवा वहाँ से एक पत्थर दूसरी तरफ झाड़ियों में फेंक देता है। उल्लू भैया, ये आवाज कैसी? देखो तो, कहीं कोई हमसे भी बड़ा शिकारी ना आ गया हो। फिर वो दोनों उल्लू देखने चले जाते हैं और कालू कौवा अपने दोस्त को अपने साथ उड़ा ले जाता है और दोनों घर आ जाते हैं। भाई, ये क्या हो गया? हमें तो सच में किसी ने उल्लू बना दिया और भाग गया शिकार। आप आगे कुकू के पापा, हमें बहुत चिंता थी आपकी। पापा, पापा, मेरे पापा सुरक्षित घर पहुंच गए। चिड़िया, वो उल्लू तो आपके पति जी का शोरबा बनाकर पीने वाले थे। गौरी बहन और कालू भैया,